नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा मेल। नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा मेल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरुण बर्मन। मेरे पास अभी एक साक्षात्कार आया जो हमारे सिलीगुड़ी के पत्रकार हैं श्री मनोज शर्मा जी, उन्होंने मुझे भेजा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक कोई व्यक्ति है जो अपने हिंदी गानों के द्वारा, नेपाली होते हुए भी हिंदी गानों के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार मिजोरम जैसे राज्य में कर रहा है। मिजोरम जहाँ पर या तो लोकल मिजो भाषा बोली जाती है या फिर वहाँ जो है अंग्रेज़ी का ज़्यादा उपयोग होता है। हिंदी का तो प्रचार प्रसार ना के बराबर है। तो मुझे ये साक्षात देखकर बड़ी खुशी हुई और मैं चाहता हूँ कि प्रज्ञा मेल के दर्शक भी इसे जाने। मनोज जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। शुरुआत हमें कहना चाहिए मिजोरम। जैसे मैंने गीत लिखा, ये दुपचंद जी जो संगीतकार हैं, उनका कहना है कि करीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए, उन्हें चाहिए था ओरिजिनल हिंदी गीत, मिल नहीं रहा था। पूरी दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में उन्हें नहीं मिला। हाँ, दिक्कत की बात क्या थी कि दिल्ली बम्बई में तो लाखों करोड़ों मिल जाते, लेकिन वहाँ तो लाखों की बात होती है ना। तो 3 साल पहले किसी के माध्यम से जब उन्हें पता चली तो उन्होंने फ़ोन किया और मैं आकर उनसे मिला। तो उन्होंने 1-2 गीत के लिए अपना इच्छा जाहिर किया। तो मैंने कहा कि दुपचंद जी, बाद में तो होता रहेगा, अभी फ़िलहाल मेरे पास जो रिलीज़ हुई, प्रकाशित हुई है किताब के रूप में, वो आपको मैं गिफ्ट दे देता हूँ। आप ले जाकर देखिए, आपको पसंद आएगी या नहीं वो तो आप देखने के बाद बताएंगे। किताब के सारे गीत उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने बनाना शुरू किया, मुझसे अनुमति लिया और तब से हम तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है सर। हम मिजोरम से हैं। मिजोरम में ऐसा था कि वहाँ हिंदी भाषा से नफरत था लोगों को, वहाँ के बासिंदा को। लेकिन कुछ सालों पहले जब केंद्र सरकार द्वारा ये कहा गया कि कंपल्सरी हर क्लास में, हर स्कूल में, हर क्लास में एक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाना है, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारत में हिंदी तो जानना ही चाहिए। तब जाकर जब ये बात की घोषणा हुई तो मुझे एक प्रेरणा मिली, मुझे एक रास्ता मिला। तो मैंने सोचा हम भारतीय हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, यहीं का दाना पानी है, तो नेपाली तो हम जन्मसिद्ध है ही हैं, लेकिन भारतीय भाषा हिंदी के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैंने क्या किया, वहाँ लोगों को हिंदी में आकर्षित करना शुरू कर दिया। जाने अनजाने जितना मैं जानता था, कोशिश करते करते टूटा फूटा मैंने हिंदी शुरू किया। और पहली बार सौभाग्य से आज तक आखिरी भी मैं ही हूँ, मिजोरम में मैंने हिंदी म्यूजिक वीडियो एल्बम का निर्माण किया। तो एक एल्बम, जब मैंने एक गीत म्यूजिक वीडियो बनाकर वहाँ के तब जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के लाल थानवाला जी, उनको चीफ गेस्ट के लिए मैंने बुलाने के लिए गया और एक उपहार दिया। तो स्वाभाविक से बात है, एक एमएलए तक नहीं आएगा, मुझे पता था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर एक व्यक्तिगत कैसेट रिलीज करने के लिए तो कोई आएगा नहीं ना, लोग हंसेंगे उस पर, ये भी उन्होंने सोचा होगा शायद। नहीं, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि जब उन्होंने इनकार किया तो मैंने कहा, सर कम से कम परिवार में ये म्यूजिक वीडियो आप लोग देखिए, कोई बात नहीं, आप मुख्य अतिथि के रूप में नहीं आ सकेंगे, हमारा कैसेट आपके हाथ से रिलीज नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन तब 1 हफ्ते के बाद अचानक उनका सेक्रेटरी का फोन आया, अरे गुनू जी, हमारे सर तो बहुत खुश हुए, अरे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को करना चाहिए था जो काम हुआ, आपने अपने पैसे, अपने बलबूते में आपने हिंदी की सेवा की मिजोरम में, हिंदी के उन्नति के लिए, हिंदी के विकास के लिए, इसलिए मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हुए। ये तो हमारे मिजोरम के लिए एक संदेश है, मार्गदर्शक है ये गीत, तो इसीलिए हम जरूर जाएंगे, ऐसा हमारे सर ने कहा। वो ये बात कहने के बाद 1 हफ्ते के बाद जब साल में, जो अभी याद नहीं आ रहा है, 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन में उन्होंने समय दिया, पूरे गार्ड के साथ, लाल झंडी के साथ आए। मैं तो कुछ देर के लिए डर भी गया, लेकिन वो आकर हिंदी वो रिलीज किया। कैसा था आपके अंदर? 1 महीने पहले मैंने यहाँ गोरखालैंड के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाया। शॉर्ट मूवी में क्या किया मैंने कि केंद्र सरकार को तो हिंदी समझ आती है, तो उनके लिए मैंने खुद हिंदी में टूटा फूटा ही सही, लेकिन मैंने गाया और वो शॉर्ट फिल्म तैयार हुई और मैं वायरल कर दिया।
इसीलिए पहले जब हम वहाँ करते वहाँ ऐसा है कि गीत तो बचपन से इसी तरह मैं कुछ कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन वहाँ क्या है कि सस्ते में तो मिल जाता है, लेकिन हमारा दुक्की, तबला, बांसुरी ये नेपाली और हिंदी के अंदाज में म्यूजिक ट्रैक नहीं बन सकता है। तो उसको ढूंढते हुए मैं पहले अपना जमीन जायदाद बिक्री कर, आपकी विश्वास नहीं होगी, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आई थी, हिमालय दर्पण में भी आया था कि संगीत के लिए घर बार बेचने वाला संगीत प्रेमी। आज तक मैं किराए में बैठा है, हमारा परिवार हम किराए में रहते हैं। तो मैं काठमांडू जाता था, बहुत महंगा था। इसी तरह मैं धीरे धीरे दिल्ली गया, बाद में सिलीगुड़ी, कभी गुवाहाटी, इसी तरह अभी संगीत के लिए हाँ संगीत के लिए। और दार्जिलिंग को इसलिए चुना कि ये वन मैन आर्मी को मैंने गोजोमू में बोलते हैं ना, बिमल गुरुंग सर का वो संस्था में जाकर उनके उपस्थिति में, बिमल गुरुंग जी नहीं थे, चुनाव का समय था, लेकिन उनका पूरा टीम था भाई, वहाँ चुनाव जीते हुए हैं नोमन राय जी, उन सभी से उनके हाथों से मैंने इस वन मैन आर्मी को रिलीज करवा के गए। क्योंकि सिलीगुड़ी तो सर मेरा अड्डा हो गया, मेरा तो घर ही है। सिलीगुड़ी में क्या है कि यहाँ से सबसे पहले मेरे बारे में नेपाली में बायोग्राफी लिखा गया डॉक्टर सुकराज दियाली ने। उसके बाद हिमालय दर्पण में मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया। आप भी मुझसे जुड़े, आपने मुझे भारतवर्ष के कोने कोने में हिंदी भाषी के तक आपने मुझे पहुंचाया। एक संगम चारों ओर ये केंद्र लगता है मुझे, जैसे गुवाहाटी जाएं, आसाम जाएं, काठमांडू जाएं, सिक्किम, दार्जिलिंग, कलकत्ता है ना, हर क्षेत्र के बीच में ये है, यहाँ सभी से मिलना जुलना हो सकता है। हमारी जनता आप सुन पा रही हो, उनको फॉलो करना है और इनके जो यूट्यूब चैनल है उसे भी आगे बढ़ाना है।